प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, जैसे बाढ़ है, चक्रवात है, तड़ित है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, तूफान। ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। हम अध्ययन कर रहे थे तड़ित के बारे में कि जैसे तापमान में वृद्धि होने के कारण गर्म वायु क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है और वह अपने साथ जलवाष्प को ले जाती है। ऊपर जाकर ये ठंडी हो जाती है। जब ये वर्षा के रूप में वापस नीचे आती है तो इनमें क्या हो जाता है? घर्षण हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है? तड़ित होती है। घर्षण के कारण क्या होता है? इन पर आवेश आ जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं तड़ित चालक। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग बहुओं को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। कि तड़ित के प्रभाव से बहुओं को बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तड़ित चालक का प्रयोग करते हैं। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। जैसे ये आपको भवन दिखाई दे रहा है, अरे भवन की लंबाई से अधिक धातु की क्या है? एक छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है। इसका जो ये शीर्ष भाग है, ये वायु में क्या है? खुला है। तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई में दबा देते हैं। जैसा कि ये एक सिरा तो क्या है? वायु में खुला है, जबकि इसका दूसरा सिरा क्या है? जो जमीन के अंदर दबा देते हैं। और ये क्या है? धातु की प्लेट है। किसकी है? तांबे की प्लेट है। इसे संपर्कित कर देते हैं, दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श न करें। जैसा कि यह भवन है और भवन के एक भाग पर क्या कर देते हैं? धातु की छड़ को इस प्रकार व्यवस्थित कर देते हैं कि इसका एक सिरा तो क्या होता है? वायु में खुला रहता है और दूसरा सिरा क्या कर दिया जाता है? मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर क्या कर दिया जाता है? एक प्लेट से संयोजित करके इसको दबा दिया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं भूकंप। किसके बारे में पढ़ते हैं? भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है। पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। जो आंतरिक जो प्लेटें होती हैं उनमें हलचल होने के कारण क्या होता है? भू का अर्थ होता है भूमि का, कंप का अर्थ होता है कंपन होना। उस समय क्या हो जाता है? भूमि का कंपन होना प्रारंभ हो जाता है। यह कुछ क्षण के लिए होता है, जिससे भी क्या है? बहुत अधिक जन धन की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है।
अन्य जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं उनके बारे में तो क्या है, जो मौसम विभाग है वह हमें पहले से ही जागरूक कर देता है। जैसे बाढ़ है, सुनामी लहर आती है, तूफान है, चक्रवात है, इनके बारे में क्या कर देता है, सूचना देता है और हम सतर्क हो जाते हैं। लेकिन भूकंप के बारे में क्या है, पूर्व जानकारी या भविष्यवाणी नहीं की जाती है। 8 अक्टूबर 2005 को, कब, 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में बड़ा भूकंप आया था। 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था, जिससे क्या है, इमारत हैं, भवन हैं, पुल हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और जन धन की क्या होती है, हानि होती है। भूकंप का क्या कारण है कि भूकंप आता क्यों है, इसका कारण क्या है? भूकंप का क्या कारण है? पृथ्वी की परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। यह प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं। क्या करती रहती है? निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाती हैं या टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है या स्थानांतरित हो जाती है, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विक्षोभ उत्पन्न होता है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यह विक्षोभ भूमि की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देते हैं। किसके रूप में दिखाई देते हैं? भूकंप के रूप में दिखाई देते हैं। भ्रंश क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भूकंप की शक्ति का मापन किस पैमाने के द्वारा किया जाता है? जो भूकंप की जो शक्ति है या तीव्रता है उसको हम किसके द्वारा मापन करते हैं? उस पैमाने का नाम है रिएक्टर पैमाना। क्या है? रिएक्टर पैमाना है।